को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए। अब मैं इस फहरिस्त के सबसे आखिरी तासुर पेश करने वाले फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब सलफ़ी, साबिक़ सदर मुदर्रिस मदरसा दारुत तालीम मुबारकपुर, हम इंतहाई अदब के साथ आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने नसीहती कलमात से हम सामीन को नवाजें। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, वॉलेंटियर हजरात से गुजारिश है कि उनको जलसगाह में लाएं और उनको आराम से अदब के साथ बैठाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। बिरादरान इस्लाम, आज का याज़िमुश्शान इजलास आम जो मरकज़ुस सिरातिल मुस्तकीम की जानिब से मौज़ा गुलमा गौरी में मुनक़िद किया गया है, इस इजलास के इनेकाद के लिए मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से आज का याज़िमुश्शान इजलास इस मौज़ा के अंदर मुनक़िद हुआ है। और उसके बाद मैं मरकज़ुस सिरातिल मुस्तकीम के ज़िम्मेदारान, मिंबरान और मौज़ा गुलमा गौरी के तमाम नौजवानों और यहाँ के तमाम गयूर हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने चंद दिनों की मेहनत से आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया है। यकीनन ये हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मौज़ा गुलमा गौरी के जनाब मास्टर अमीर हमजा साहब और इसी तरीके से यहाँ के हाफिज मोहम्मद अरशद साहब और मौलाना मोहम्मद सुलेमान साहब, मुतअल्लिम जामिया अरबिया दारुत तालीम मुबारकपुर। आप इसी गांव के रहने वाले हैं और आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के निज़ामत कर रहे हैं। इसी तरीके से इस गांव के उन तमाम हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस इजलास के लिए अपना दामे दिल में सुखने हर तरह से ताउन किया और अपनी कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मोहतरम हज़रात, आप जानते हैं कि इस तरह के इजलास के मुनाकिद करने का मकसद क्या होता है। इस तरह के इजलास मुनाकिद करने का मकसद सिर्फ यही होता है
कि मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो गलत रस्म व रवाज, शिर्क व बिदात और फितना व फसाद पैदा हो गए हैं, उनको खत्म किया जाए, उसका सद्देबाब किया जाए। आज के मौजूदा दौर में हमारे मुल्क हिंदुस्तान, बल्कि आलम इस्लाम में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह का फितना पैदा हो चुका है, जिस तरह का फितना पैदा हो चुका है, इस्लाम के खिलाफ बातिल ताकतें कमर बस्ता हैं और इस्लाम को बदनाम करने के लिए कभी कुरान पर हमले हो रहे हैं, कभी इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, कभी हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे हमले हो रहे हैं। ऐसे हालात में हमें बेदार होने की ज़रूरत है और बेदार उसी वक्त हुआ जा सकता है जब हम इस तरह की तंजीमें बनाएं जो अपनी तंजीम के ज़रिए दावत का काम बराबर करती रहे और लोगों के अंदर इस्लाम की रूह फूंकती रहे। मेरे भाइयों, यहाँ के नौजवानों ने मरकज़ुस सिरातल मुस्तकीम की जो तंजीम कायम किया है, मैं जानता हूँ कि इन नौजवानों ने इस तंजीम को इसी मकसद के लिए कायम किया है ताकि हमारे बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जो दीन से दूर हैं, उन बच्चों को हम अपने यहाँ बुलाएं, उन्हें दीन की तालीम दें, उनकी तरबियत करें। और अल्लाह का शुक्र है कि इस मरकज़ के ज़रिए से आए दिन इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, बच्चों की दीनी तरबियत की जा रही है, उन्हें दुआएं सिखाया जा रहा है, उन्हें दीन की तालीम बताई जा रही है और उनके अंदर इस्लाम की रूह फूंकी जा रही है। अगर आज हर गांव के अंदर, हर मस्जिद के अंदर शबीना मकतब कायम कर दिया जाए और इस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, उन्हें मस्जिदों में ला करके उन्हें दीनी तालीम दिया जाए, उन्हें दुआएं सिखाई जाएं, दीन के अहकामात बताए जाएं, तौहीद की तालीम दी जाए, तो मुझे उम्मीद है कि इसका एक अच्छा असर होगा। और जब इसका अच्छा असर होगा तो आज हमारे बच्चे और बच्चियां जो मुर्तद हो रहे हैं, इंशाअल्लाह उस पर रोक लग सकती है और हम उससे बाहर आ सकते हैं। मौलाना चूंकि तशरीफ ला चुके हैं, वक्त नहीं कि आप हजरात के सामने मजीद इस पर रोशनी डाली जाए, इसलिए इन्हीं चंद कलमात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आखिर में फिर मैं इस गांव के सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ जो लोग दूर दराज से यहाँ तशरीफ लाए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आप हजरात ने अपनी मसरूफियात के बावजूद इस गांव के अंदर आने की जहमत गवारा किया। यकीनन यह आपका दीनी रिश्ता है और इस दीनी रिश्ते के नाते आप इस गांव में तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और आप हजरात जो कुछ इस इजलास में सुने उसको सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। हम सब के महबूब मुकर्रिर स्टेज पर जलवा फरोज़ हो चुके हैं।